पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वैसे तो अक्सर और बेशतर पीटीआई के लोग जब हम उनसे बात करते हैं वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक हुकूमती प्रोपेगेंडा है और हमारे खिलाफ हमें मजीद तोड़ने की ये गोया साजिश की जा रही है, क्योंकि अभी भी हुकूमत हमारा पॉपुलैरिटी के हिसाब से कोई मुकाबला नहीं कर सकती। वैसे तो सुनने में इस बात में पीटीआई की काफ़ी दमखम लगता था, क्योंकि जब पीएमएलएन अपोजिशन में थी और उस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी पीटीआई से काफ़ी बेहतर थी, तो उस वक्त यही बातें पीटीआई के लोग करते थे कि नून में से मीम निकल जाएगी और शीन निकल जाएगी, ये बातें होती रहती थी। लेकिन बहरहाल उन चीज़ों में आगे जाकर ये चीज़ हम देखते थे कि कोई चीज़ ऐसी हुई नहीं, अमलन तौर पर हुई नहीं। लेकिन इस दफ़ा क्या वजह है कि पीटीआई के ऊपर ना सिर्फ ये हुकूमत बातें कर रही है, जो कि चले एक रिवायती बात है कि पहले भी जैसे गवर्नमेंट उस वक्त पीटीआई की थी तब अपने हरीफों को कहते थे कि ये तो टूट रहे हैं, अभी भी जो गवर्नमेंट है वो पीडीएम या पीएमएलएन की प्रिसाइसली है, वो कहते हैं कि पीटीआई टूट रही है। लेकिन पीटीआई के अपने लोग ये कह रहे हैं कि हम टूट रहे हैं, हम बिखर रहे हैं। ये बहरहाल एक उस जमात के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम में या टर्मोइल में जमात होती है उसको सबसे ज़्यादा उस वक्त यकजहती की ज़रूरत होती है। फिर नाज़रीन 60 जो कांग्रेस अरकान थे उनकी तरफ से तो पहले ही खत अपनी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को यूएस में लिख दिया गया था, लेकिन अब जो आप स्क्रीन पे खत देख रहे हैं वो अब इसी तरह से जो यूके के पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने भी अपनी हुकूमत से एक सिमिलर लाइंस पर मुतालबा कर दिया है कि इमरान खान साहब को जो है वो रिहा किया जाए, उनको बाइज्जत बरी किया जाए। और उनका ये भी उन्होंने तशवीश का इजहार किया है कि अब ऐसा मालूम होता है कि मिलिट्री ट्रायल खान साहब का चलाया जाएगा। जुल्फी बुखारी साहब जो कि प्राइमरीली ये तमाम तर चीज़ें पीटीआई के बिहाफ पर बैनुल-अक़वामी सतह पर देखते हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरह के और मजीद पार्लियामेंटेरियंस हमारे हक में आवाज़ बुलंद करते हुए आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन मज़े की बात क्या है? मज़े की बात यह है कि जुल्फी बुखारी साहब और शहबाज गिल जो कि ज़्यादातर जिनके हवाले से मंसूब किए जाते हैं ये तमाम तर इंटरनेशनल जो तमाम तर मामला चल रहा है पीटीआई का, कि वही लोग ज़्यादातर लॉबी करते हैं पीटीआई के हक में पार्लियामेंटेरियंस के साथ, उन्हीं को अब बताया जाता है कि पीटीआई का जो अभी लेटेस्ट इजलास हुआ है उसमें इन दोनों को बाकायदा उससे बाहर रखा गया। और क्या कहकर बाहर रखा गया? ये कहकर बाहर रखा गया कि हम कैदोबंद सिर्फ हम ही लोग झेलें, आप लोग जो हैं वो बाहर बैठकर आराम से सुकून की सांसें और मज़े करें। तो ये बुनियाद बनाई गई जिसकी वजह से यहाँ जो इधर की लीडरशिप है पीटीआई की, उन्होंने इन दोनों को बाहर कर दिया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग नाजरीन सूरत हाल है। इस हवाले से कुछ नुकात हैं आपके सामने जो कि हम दिखाते हैं, वो देखते ज़रूर चलिएगा कि पीटीआई की अंदरूनी लड़ाई नाजरीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो ट्वीट्स हैं नाजरीन उसमें तो बाकायदा गालियाँ भी हैं फवाद चौधरी साहब की जो बिलखुसूस ट्वीट है, तो फॉर दैट रीज़न हम शायद उसको चलाएं। अब आई डोंट नो इफ दे आर ब्लर्ड आउट, लेकिन देखिएगा नुकात इस हवाले से नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जो ओहदों के हवाले से एक चिपकलिश चल रही है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में बदनज़मी और ओहदों की जंग की लड़ाई जो है वो उरूज पर पहुंच गई है और लीगल टीम में बिलखुसूस इख्तलाफात हैं, क्योंकि लीगल टीम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पीटीआई को अपने केसेस कंटेस्ट करने के लिए। पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन ने अपने एक बयान में कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान के तमाम मुकदमात नामजद करदा वकला हैंडल करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जानिब से बानी पीटीआई को जेल में सहूलतों से मुतालिक नई दरख्वास्त दायर करने का ऐलान किया गया है, जबकि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फैसल चौधरी की दरख्वास्त पुरानी पावर ऑफ अटॉर्नी की बुनियाद पर दायर की गई, नई दरख्वास्त हमारी लीगल कमेटी की हिदायत पर दायर नहीं की गई। सलमान अकरम राजा पनामा में नवाज शरीफ के वकील था और रऊफ हसन तहरीक-ए-इंसाफ का पेड मुलाजिम है। इस तरह की नाजरीन जो इल्ज़ामात है या इल्ज़ाम तराशी है वो की जा रही है दोनों इतराफ से। बहरहाल फवाद हसन का भाई रऊफ हसन 7.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है। फवाद चौधरी ने रऊफ हसन के खिलाफ इंतहाई सख्त जुमलों का इस्तेमाल किया। शेर अफजल मरवत साहब भी नाजरीन पीछे ना रुके। एक सम टाइम बैक मुझे याद है शेर अफजल मरवत और फवाद चौधरी के दरमियान भी एक टिफ हुई थी सोशल मीडिया पे, और अब उन्होंने भी कहा कि बानी पीटीआई को अकेला छोड़ दिया गया है, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं कर रहा, पार्टी ओहदों और वजारतों के चक्कर में वक्त ज़ाया किया जा रहा है। पिछले हफ्ते ही सेनेटर फैसल वाडा ने भी दावा किया था कि पीटीआई में एक ब्लॉक बन गया है, पीटीआई एमक्यूएम की तरह पीटीआई पाकिस्तान बनेगी। ज़राए के मुताबिक आज सलमान अकरम राजा की ज़ेर सदारत पीटीआई की सियासी कमेटी का इजलास पेशावर वज़ीर आला हाउस में हुआ। और इम्पॉर्टेंटली नाजरीन कल जैसे फैसल वाडा साहब का बयान है, कल हमारे प्रोग्राम में समर बिलोर साहिबा जो एएनपी से हैं उन्होंने भी यही दावा किया था कि 2 ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं। और सच्ची बात है कि ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने काफ़ी सारी मजीद बातें भी हमसे शेयर की थी। बैरून मुल्क मौजूद पीटीआई रहनुमाओं की बानी चेयरमैन की रिहाई पर सख्त मौक़िफ़ और सवालात के पेश नज़र उनको दावत ही नहीं दी गई। ये नाजरीन बेसिकली मैं बात कर रही थी कि जो जुल्फी बुखारी साहब और शहबाज गिल साहब को दावत नहीं दी गई अब यहाँ होने वाले इजलास में। कमेटी इजलास में फिरदौस शमीम नकवी और हलीम आदिल शेख में भी सख्त जुमलों का तबादला हुआ और पार्टी की तंजीम साजी का अमल असरे 9
किया जाए। फिरदौस शमीम नकवी ने यह भी तजवीज़ की। नाज़रीन, तमाम तर मामले पे बात करेंगे, लेकिन इसको साथ हिंज भी करेंगे जो PTI के लिए 27वीं आईनी तरमीम क्या अब दर्द सर बनने जा रही है। अब सुनने में ये आया है कि बिलावल साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोनों का इस हवाले से कोई मजीद इत्तेफाक़ राय हो चुका है कि 27वीं आईनी तरमीम इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। लेकिन क्या 26वीं आईनी तरमीम भी हुकूमत अभी निगल पाएंगे, या फिर उसके लिए भी अभी एक कांटों का बिस्तर हुकूमत के लिए इंतज़ार कर रहा है?